हेलो स्टूडेंट, जेएसएससी ने एक वैकेंसी निकाला है जो कॉमर्स के बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद है। जो बच्चे कॉमर्स से ग्रेजुएशन किए हुए हैं उनके लिए जेएसएससी ने एक ऑडिटर का वैकेंसी निकाला। जो जेएसएससी टेक्निकल में ऑडिटर की वैकेंसी निकली है उसमें वो भर सकते हैं। तो बहुत ऐसे बच्चे हैं जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, ग्रेजुएशन कर चुके हैं और कहीं ना कहीं किसी कंपटीशन की तैयारी में लगे हुए हैं, या कोई ऐसे हैं जो कहीं दूसरी जगह पे काम कर रहे हैं। तो मैं उनको बता दूं कि जिन लोगों का अभी एज बचा हुआ है वो इस टेक्निकल जो वैकेंसी है इसको भर के आप कॉमर्स में एक अच्छा जॉब ले सकते हैं। ये ऑडिटर का वैकेंसी है। इसमें वही सिलेबस पढ़ना है जो रेवेन्यू इंस्पेक्टर वाले सिलेबस में था। रेवेन्यू इंस्पेक्टर का झारखंड में बहाली हुआ था तो उसमें जो सिलेबस था और पीजीटी में जो सिलेबस था वही सेम सिलेबस इसमें भी डाला है जेएसएससी टेक्निकल में। तो ये इस वैकेंसी का पूरा नाम है JTG CLCCE 2026, जिसको हम लोग बोलते हैं जेएसएससी टेक्निकल ऑडिटर। ये वैकेंसी है। कितने सीट हैं सर टोटल? तो 145 सीट है आपके लिए। क्या सैलरी होगा? अच्छा सैलरी पैकेज इसमें भी है और सब कुछ बढ़िया। एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कॉमर्स के बच्चों के लिए जो बच्चे कॉमर्स से ग्रेजुएशन किए हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें जो रिक्वायर्ड डिग्री है वो ग्रेजुएशन है। कोई पीजी नहीं मांगा जा रहा है, ना बीएड मांगा जा रहा है, ना बीएड ना पीजी। सिर्फ इसमें ग्रेजुएशन के दम पर आप यहाँ पे जा सकते हैं। इसका फॉर्म कब से भराएगा, कब तक इसका लास्ट डेट है, क्या सिलेबस है, कैसे तैयारी करेंगे, ये सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो में आप लगातार बने रहिए। और अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी चैनल पे लगातार डेमो आपके पास रहेगा और लगातार आपको कुछ क्लासेस मिलेंगे पेपर 1 और पेपर 2 के। कितने पेपर के एग्जाम होंगे, कितने मार्क्स के एग्जाम होंगे, एग्जाम कैसे होगा, सारा चीज हम लोग देखेंगे। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलेगा, तो वीडियो को ध्यान से देखिए। चलिए शुरुआत करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि हमारे एप्लीकेशन पे CWH ऑनलाइन एकेडमी के एप्लीकेशन पे ये कोर्सेस मंडे से स्टार्ट होने वाला है, सोमवार से स्टार्ट होने वाला है। आज सैटरडे को ये वीडियो जा रहा है और मंडे से, है ना, 11 तारीख से हम लोगों का ये जो बैच स्टार्ट होने वाला है 11 मई 2026 से। 11 मई 2026 से ये बैच स्टार्ट होगा। अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो भी आ सकते हैं और ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो भी आ सकते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैच हम लोगों का जो है वो स्टार्ट होने वाला है और बैच का टाइम होगा 1 बजे। ध्यान रखना है 1 बजे दोपहर में, इसीलिए क्योंकि हमको थोड़ा लंबा पढ़ाना पड़ेगा तो हमको गैप चाहिए बीच में, इसलिए 1 बजे बैच रखे हुए, ताकि हम अगर 1 से ज़्यादा घंटा पढ़ाना चाहेंगे तो 1 से 3 हम पढ़ा सकते हैं। वह भी स्टार्टिंग में अभी आप लोगों का बैच 1 से 2 रहेगा, बट ये टाइम हम लंबा कर सकते हैं, इसलिए हम लोग दोपहर में बैच रखे हुए। तो दोपहर में आप एडजस्ट भी कर लेंगे। 1 से लेकर 3 बजे के बीच में ये बैच रहेगा। अभी 1 से 2 भी चलेगा, बाद में इसका टाइम बढ़ाया जाएगा। तो फिर बता रहे हैं कि 11 मई 2026 से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। दोपहर में 1 बजे से, मंडे से दोपहर में 1 बजे से स्टार्ट हो रहा है बैच। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। पहले सिलेबस को समझा जाए तो ये पूरा है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सिलेबस को। सबसे पहले देखिए कि सीटों की संख्या, तो बहुत सारा वैकेंसी निकाला गया जेएसएससी टेक्निकल में, लेकिन हम लोग ऑडिटर की बात कर रहे हैं। तो ऑडिटर का जो सीट है ये देखिए अंकेक्षक का सीट है। ऑडिटर का टोटल जो वैकेंसी 145 सीट आपके पास, उसमें अनरिजर्व सीट है हमारा 59 है। 59 अनरिजर्व, बाकी रिजर्व सीट है। ठीक है। अगर आप ध्यान रखिएगा, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा जाति और अत्यंत पिछड़ा और पिछड़ा जाति से हैं तब तो आप आरक्षण का फायदा ले ही लेते हैं। लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस बना हुआ है तो ईडब्ल्यूएस के लिए सेपरेट 14 सीट डाला हुआ है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कोई सेटिंग गेटिंग नहीं होता है, ये आपका श्योर रहेगा। तो अगर आपका ईडब्ल्यूएस बना हुआ है तो ईडब्ल्यूएस से आप इसमें भरिएगा। तो भरते समय ध्यान रखिएगा कि आप कैटेगरी में जा रहे हैं कि अनरिजर्व जा रहे हैं। अगर अनरिजर्व जाइएगा तो फिर आपके साथ अनरिजर्व जैसा ही ट्रीटमेंट होगा। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। देखिए ऑडिटर का पे ग्रेड क्या है, तो पे ग्रेड भी इसका अच्छा है। पे ग्रेड क्या है, तो 29,200 से लेके 92,300 तक पे ग्रेड है। लेवल 5 का भी जॉब है। ठीक है, अभी लेवल 7 चल रहा है, लेकिन लेवल 5 का जॉब है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या होना चाहिए, तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित में अथवा, मतलब या मैथ वाले भी इस फॉर्म को भरेंगे, अथवा अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स वाले भी इस फॉर्म को बनेंगे। यानी आपके जगह पे मैथ वाले भी जा सकते हैं, इकोनॉमिक्स वाले भी जा सकते हैं। लेकिन भैया कॉमर्स तो मेरा चीज़ है ना, रगड़ तो हम सकते हैं। तो इकोनॉमिक्स वाले भी भर सकते हैं इस फॉर्म को, मैथ वाले भी भर सकते हैं और कॉमर्स वाले भी भर सकते हैं और स्टैटिस्टिक्स वाले भी भर सकते हैं। तो आप यहाँ पे भरेंगे अगर कॉमर्स है। और कॉमर्स की कौन सा डिग्री होनी चाहिए? स्नातक डिग्री होनी चाहिए। ध्यान रखना क्या होना चाहिए? स्नातक डिग्री होना चाहिए। अगर आपके पास स्नातक डिग्री है, जिसको ग्रेजुएशन डिग्री बोलते हैं, वो ग्रेजुएशन की डिग्री है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ग्रेजुएशन होना चाहिए, यानी बीकॉम होना चाहिए। जो बच्चा बीकॉम किया हुआ है वो भर सकता है। जो बीएससी किया हुआ मैथ से वो भर सकता है। बीए आर्ट्स से, इकोनॉमिक्स से किया वो भर सकता है।
और स्टैटिस्टिक्स पढ़ा हुआ है ग्रेजुएशन में तो वो भर सकता है, लेकिन आपके लिए ये कॉमर्स की डिग्री। तो जिनका भी कॉमर्स है, और एज ध्यान रखना है, एज बहुत मैटर करता है कि एज क्या होना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग ये कन्फ्यूजन में सर एज क्या, तो देखिए एज क्या होना चाहिए, तो अनरिजर्व के लिए 35 साल एज है। तो अगर आप 35 साल से कम उम्र के हैं तो आपके लिए एक अनरिजर्व में ऑप्शन है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो यहाँ सबका एज डाला हुआ है। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति में महिला पुरुष का 40 साल तक भरने का ऑप्शन है, इसको 38 साल तक, 37 साल तक और 35 साल तक। तो ये एज है जहाँ पे आप भर सकते हैं। तो अपना एज देख लीजिएगा कि आपका उम्र ये क्रॉस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और ये एज जो है कब से काउंट किया गया है, बोलता है दिनांक 4/1/2021 द्वारा यथा निर्धारित की गई है। यानी हम लोग देख रहे हैं कि 4/1/2021 द्वारा निर्धारित की गई, उस समय आपका उम्र जो है वो कितना साल होना चाहिए, 35 साल। तो ये बड़ा आसान है, सब लोग भर सकते हैं इसको। तो आप इसको चेक कर लीजिएगा, उम्र सबसे इंपॉर्टेंट। और मिनिमम कितना उम्र होना चाहिए, तो ग्रेजुएशन का लड़का, ऐसे भी ग्रेजुएशन का बच्चा 21 साल का हो ही जाता है, तो मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 35 साल, लेकिन ये 2021 तक काउंट करेगा 35 साल। तो आप चेक करके देखेंगे कि आपके लिए फॉर्म सही है या नहीं है, आप इसको भर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते, एज का हम लोग कर लिए, उसके आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। ये तो खैर भरते समय आप देखेंगे, जब आप एग्जामिनेशन, जब आप फॉर्म भर रहे होंगे तो अपना सिग्नेचर, अपना फोटो और अपना जो है सिग्नेचर, फोटो और नेसेसरी जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको स्कैन करने के लिए एक साथ रखेंगे, ये बात बोला गया है। ये ऑनलाइन करते समय अपलोड करना होगा, ये तो खैर साइबर कैफे वाला करेगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होगा, इसका रजिस्ट्रेशन शुरू होगा 1/6 से लेके, यानी 1 जून से लेके 30 जून तक आपका रजिस्ट्रेशन होगा। 1 जून से लेके 30 जून तक इसका फॉर्म भराएगा, अभी फॉर्म भराया भी नहीं है। 1 जून से लेके 30 जून तक इसका फॉर्म भराएगा। और ध्यान रखिएगा, इसको चेंज करने का समय दिया, आप एडिट कर सकते हैं। उसमें परीक्षा शुल्क भुगतान करने, फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का तारीख है 3/7 के मध्य रात्रि तक, यानी इस दिन तक फॉर्म भराएगा, उसका सिग्नेचर वगैरह अपलोड होगा 3/7 तक। और दिनांक 5/7 से लेकर 10/7 के बीच में आप इसमें नाम वगैरह एडिट कर सकते हैं। देखिए क्या क्या एडिट नहीं कर सकते हैं, अभ्यर्थी का नाम चेंज नहीं कर सकते हैं, जन्म तिथि, ईमेल आईडी और मोबाइल संख्या को छोड़ के बाकी कुछ भी अशुद्धि है तो उसको आप एडिट कर सकते हैं। कब से कब तक एडिट कर सकते हैं, 5 जुलाई से लेके 10 जुलाई तक आप नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी और मोबाइल संख्या को छोड़ के बाकी सब एडिट कर सकते हैं। अगर आपका कहीं मिस्टेक हो रहा है तो आप एडिट कर लीजिए। और उसके बाद 10 जुलाई के बाद से इस समय कोई संशोधन नहीं होगा, यहाँ साफ लिखा है। अब चलते हैं आगे, परीक्षा का स्वरूप कैसा होगा, तो परीक्षा आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा, यानी सीबीटी में होगा। सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है, कंप्यूटर से आपका टेस्ट लिया जाएगा। जैसे रेवेन्यू इंस्पेक्टर में मिला होता है, सीबीटी नहीं हुआ था, वहाँ पे कॉपी मिला था, आंसर शीट मिला था और यानी ओएमआर शीट मिला था और क्वेश्चन मिला था, जबकि इसमें सीबीटी यानी कंप्यूटर से होगा। और इसमें जो एग्जाम होगा उसमें नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन का क्या फॉर्मूला होगा वो देखिए यहाँ पे इस वेबसाइट पे डाला हुआ है, https है ना .jsSC.jharkhand.gov.in पर आपको मिल जाएगा कि फॉर्मूला क्या होगा अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो। परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या होगा, तो परीक्षा का पाठ्यक्रम 2 चरण में परीक्षा होगी, पीटी होगा और मेंस होगा। पीटी होगा और मेंस होगा, 2 चरण में परीक्षा है, पीटी और मेंस, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा। ध्यान रखना है, अगर रजिस्ट्रेशन, अगर फॉर्म भरने वाले बच्चे 50,000 से कम फॉर्म भरा है, 50,000 से कम ही बच्चा फॉर्म भरेगा तो पीटी नहीं होगा। यहाँ लिखा है कि परंतु परीक्षा में 50,000 से कम अभ्यर्थी रहने पर प्रारंभिक परीक्षा नहीं ली जाएगी, यानी 50,000 से ज़्यादा फॉर्म भराएगा तभी पीटी होगा। तो टेंशन नहीं लेना, पीटी 50,000 से कम भराएगा तो नहीं होगा, फिर भी आप अपनी तैयारी करते रहेंगे। तो पीटी एग्जाम तभी लिया जाएगा जब 50,000 से ज़्यादा बच्चा फॉर्म भरेगा, नहीं तो सीधा मेंस होगा। बोलता है उक्त अधिकतम सीमा से अधिक अभ्यर्थी रहने की स्थिति में विभिन्न परिस्थितियों के आधार पर सीधे मुख्य परीक्षा आयोजित करने के संबंध में आयोग निर्णय ले सकेगा। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, तो क्वेश्चन एमसीक्यू पूछा जाएगा। साफ लिखा है कि परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय उत्तर है। प्रत्येक प्रश्न के 3 अंक होंगे, यानी हर क्वेश्चन का 3 नंबर होगा, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। सही करने पर 3 नंबर और नेगेटिव मार्किंग होगा, अगर गलत कर दिए तो 1 नंबर। याद रखिएगा, सही होगा तो 3 नंबर और गलत कर दिए तो 1 नंबर घट जाएगा। गलत करने पर 1 नंबर की कटौती, यानी इसका मतलब नेगेटिव मार्किंग है, अगर आप गलत करोगे तो आपका मार्क्स कटेगा। याद रखना इस चीज़ को। जो क्वेश्चन होगा वो हिंदी अंग्रेजी दोनों में होगा, क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। अब देखिए जो सामान्य परीक्षा है जिसको पीटी परीक्षा बोलते हैं, तो पीटी का सिलेबस में सामान्य ज्ञान आपको मिलेगा, सामान्य अध्ययन का 30 क्वेश्चन, झारखंड से संबंधित 60 को क्वेश्चन, सामान्य गणित जो है वो 10 क्वेश्चन, सामान्य विज्ञान जो 10 क्वेश्चन और मानसिक क्षमता जांच जो है वो 10 क्वेश्चन, टोटल मिला के 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
टोटल मिला के 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये है क्वेश्चन का पैटर्न पीटी के लिए। पीटी के लिए मेंस तो अपना पेपर होगा, पीटी सबका कॉमन होगा, पीटी का एग्जाम सबका कॉमन होगा, मेंस में अपना पेपर आएगा। अपना पेपर है कॉमर्स, अगर आप स्टूडेंट है तो कॉमर्स आएगा। ये पूरा पैटर्न है। अब यहाँ लिखा है कि क्या क्या इसके अंदर पढ़ना है, तो देखिए इसके अंदर भी दिया हुआ है कि झारखंड से संबंधित क्या क्या पूछ सकता है। झारखंड के संबंधित झारखंड का भूगोल पूछ सकता है, इतिहास पूछ सकता है, सभ्यता, संस्कृति, भाषा, साहित्य, स्थान, खान खनिज, उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन, झारखंड में का योगदान, साहित्य, ये सब चीज़ यहाँ दिया हुआ है कि क्या क्या पूछ सकता है पीटी के एग्जाम में। तो ये पूरा का पूरा देखने की जरूरत है। ये आप पढ़ते पढ़ते समझ में आ जाएगा कि क्या क्या इसमें पूछेगा। मैथ्स भी है, मैथ्स में आपका सामान्य अंक गणित है, प्राथमिक बीज गणित है, ज्यामिति है, सामान्य त्रिकोणमिति है, क्षेत्रमिति से संबंधित प्रश्न रहेंगे जो कि मैट्रिक यानी 10th के लेवल के होंगे। अब हम बात करते हैं कि हमारा ये देखो टेक्निकल वाले जो लोग हैं उनके लिए, आपके लिए नहीं है। टेक्निकल वाले का प्रश्न का लेवल यहाँ दिया हुआ है। अब आपके लिए कॉमर्स का है। कॉमर्स का सिलेबस क्या है सर? तो कॉमर्स का सिलेबस हम आपको बता दें तो देखिए कॉमर्स का सिलेबस क्या है। कॉमर्स का सिलेबस में सबसे पहला यूनिट आप लोगों को दिया हुआ है। कॉमर्स का सिलेबस में सबसे फर्स्ट यूनिट है अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड टैक्सेशन, जिसके अंदर आपको अकाउंटिंग के बारे में पढ़ना है, ऑडिटिंग के बारे में पढ़ना है, इनकम टैक्स के बारे में, यानी 4 चीज़ पढ़ना है। अकाउंट्स पढ़ना है, फिनेंशियल ये कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, दूसरा ऑडिटिंग इनकम टैक्स पढ़ना है, तीसरा आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ना है, कॉस्ट अकाउंटिंग। पहला कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, दूसरा इनकम टैक्स, तीसरा कॉस्ट अकाउंटिंग, और चौथा हमको पढ़ना है ऑडिटिंग। चौथा यहाँ पे क्या पढ़ना है? ऑडिटिंग। याद रखिएगा, चौथा हम लोगों को पढ़ना है ऑडिटिंग। यहाँ पे हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग में सिग्निफिकेंस, यहाँ पे हम लोग ऑडिट के बारे में पढ़ेंगे। तो 4 यहाँ पे बुक हो गया। ऑडिटिंग पढ़ेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ेंगे, ऑडिटिंग पढ़ेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ेंगे, ठीक है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ेंगे एंड इनकम टैक्स पढ़ेंगे। ऑडिटिंग पढ़ेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ेंगे, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ेंगे और इनकम टैक्स पढ़ेंगे। यूनिट 2 की बात करें तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम लोगों को पढ़ना है यूनिट 2 में। यूनिट 2 में हम लोगों को पढ़ना है फाइनेंशियल बिजनेस, फाइनेंस एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिसके अंदर हम लोगों को पढ़ना है कंसेप्ट, स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। उसके अंदर बहुत सारा डिटेल, इसको हम डिटेल में बनाएंगे एक वीडियो सिलेबस को लेके। अभी हम सिर्फ दिखा देने कि कैसा इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, किस तरह का लेवल का क्वेश्चन है, सिर्फ दिखा रहे। एक सिलेबस का वीडियो हम अलग से डिटेल में बना देंगे जिससे आपको फायदा होगा। तो यहाँ पे पढ़ना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, देखिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के बारे में पढ़ना। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट क्या होता है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ना, जैसे इंडियन मनी मार्केट, मार्केट स्ट्रक्चर, एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ कॉमर्शियल बैंक, ये पढ़ना है। लास्ट में हमको इंडस्ट्रियल रिलेशन पढ़ना है। उसके बाद 3rd यूनिट में हम लोग को पढ़ना है ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड मैनेजमेंट। क्या पढ़ना है? ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड मैनेजमेंट पढ़ना है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड मैनेजमेंट। उसके बाद लास्ट यूनिट हमको पढ़ना है इंडस्ट्रियल रिलेशन, यानी 2 पार्ट में इसको बांट के पढ़ना है। पूरे सिलेबस को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, एक और वीडियो बना के उसमें बहुत अच्छे से सिलेबस को समझाएंगे कि उसमें क्या क्या चैप्टर्स पढ़ने हैं, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। वो सिलेबस का वीडियो देखिएगा तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल मैं बता दूं कि वैसे बच्चे जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, चाहे वो पीजी कर रहे हैं या पीजी कर चुके हैं, कॉमर्स वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छा अवसर है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप इस फॉर्म को भरिए, अगर आपका उम्र इसके बीच में है तो आप उस फॉर्म को भरिए और आराम से तैयारी कीजिए। एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है गवर्नमेंट। देखिए यहाँ होता है कि ज़्यादा फाइटिंग नहीं होता है, ज़्यादा कंपटीशन नहीं होता है, बहुत कम बच्चे भरते हैं और उसमें से सिर्फ आपको बहुत कम बच्चों से कंपटीशन करके आगे बढ़ना होता है। बहुत कम बच्चों से कंपटीशन करके आपको आगे बढ़ना होता है। तो बहुत कम बच्चे होने के कारण चांसेस ऑफ सिलेक्शन बढ़ जाता है। जहाँ पे अगर हम थोड़ा मेहनत कर देंगे तो सिलेक्शन का चांस हमारा बढ़ेगा। और ये क्लासेस मंडे से स्टार्ट होने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हैं ज्वाइन करना तो हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लिए, CWH ऑनलाइन एकेडमी। और अगर परेशानी ज़्यादा हो रही है तो स्क्रीन पे मेरा नंबर चल रहा है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या मेरा नंबर यहाँ पे भी हम लिख देते हैं, आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी जानकारी के लिए। अभी आपको कुछ डेमो क्लासेस भी मिल जाएगा यूट्यूब चैनल पर, इसी यूट्यूब चैनल पर मिलेगा या हमारे एप्लीकेशन पे मिलेगा। तो आप सबसे पहले CWH ऑनलाइन एकेडमी के नाम से एप्लीकेशन प्ले स्टोर में है, उसको इंस्टॉल कर लीजिए और इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा, आपको सारी सुविधाएं मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।